नमस्कार, जय श्री राम। बहुत सारे दर्शक जो बेचैन रहते हैं, बहुत सारे राष्ट्रवादी बहुत बेचैन रहते हैं, राहुल गांधी पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। दर्शकों, बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है, बहुत बड़ा खेल। और इस बार कहानी 1998 वाली रिपीट नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि ये 1998 की कहानी क्या है? पहले मैं किरण रिजिजू की वीडियो दिखाता, लेकिन उससे पहले ये आवश्यक है इस कहानी को आप एक फ्रेम में समझिए। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उनके पास 182 का नंबर था, जो अकेले भाजपा का था। लेकिन एनडीए के पास बहुमत की संख्या थी 298, 298 की। बहुत कंफर्टेबल सरकार थी एनडीए, ऐसा लगता था लोगों को, एनडीए वालों को भी लगता था। खैर, 1998 में एक बहुत बड़ा काम किया भाजपा सरकार ने। एटॉमिक ब्लास्ट किया, एटॉमिक परीक्षण किया। उस एटॉमिक परीक्षण के बाद उस वक्त जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उन्होंने अपने लोगों को भेज के कहा कि 2 दिन के अंदर भारत दूसरा परमाणु परीक्षण अब कभी नहीं करेगा, और ये परमाणु परीक्षण के बाद जो पॉलिसी है कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, उस पर साइन करा के लेके आओ। इसके बाद यूएस के लोग आ गए यहां पे। अटल बिहारी वाजपेयी 2 दिन तक गोल गोल घुमाते रहे, और दूसरे दिन जब तक बिल क्लिंटन एक यात्रा पर थे, एक और परीक्षण हुआ, अब पोखरण में हुआ। इसके बाद उन्होंने साइन करके भेज दिया, बोला जाओ, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में हम मान के जाओ। लेकिन तब तक ये जो अहम था, अहंकार था बिल क्लिंटन का, उसको चोट पहुंचा दी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। कि कैसे एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का प्राइम मिनिस्टर यूएस की बात नहीं मान रहा, उसकी इतनी जुर्रत, उतनी हिम्मत। षड्यंत्रों का दौर शुरू होता है दोस्तों, और एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर जाती है। उस वक्त इलेक्शन कमीशन किसके इशारों पर काम कर रहा था, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो इलेक्शन का प्रोसेस था, उसे डिले कराया गया। जी, तुरंत इलेक्शन नहीं हुए थे, डिले कराया गया था, ताकि वो जो भारत ने शौर्य और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शौर्य वाला काम किया था, उसे भुलाया जा सके। और इस दौरान प्याज की प्राइस एकदम हाइक, एकदम बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी लगातार, क्योंकि कोई सरकार भी नहीं थी कंट्रोल करने वाली। बहरहाल, यहां यूएस ने भारत के राष्ट्रवादियों को कम आंका। उस वक्त भी राष्ट्रवादी, हमारे पूर्वजों को मैं धन्यवाद देता हूं इसके लिए, राष्ट्रवादी होंगे उस विचारधारा के। बीजेपी की सरकार 1999 में फिर फुल फ्लेज बहुमत से आई, फिर 182 का नंबर आया, फिर यूपी ने गर्दा उड़ा के वोट किया, और यही वो टर्निंग पॉइंट था। अब वो समय का पहिया घूमा है, रोटेट हुआ है। उस वक्त भी जब परीक्षण हुआ था, तो सोनिया गांधी का स्टेटमेंट है, ये भारत के लिए हितकर नहीं है। परमाणु परीक्षण करके भारत ने आत्महत्या कर ली है। परमाणु परीक्षण की विरोधी थी सोनिया गांधी। फिर उन्हें कोई इटली वाला कह देता है, या इटली से कनेक्शन वाला, तो लोगों को चुभता है। चलिए, मैंने बोला है कि बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है, और ये अटल और आडवाणी जी की जोड़ी भी नहीं है। तो यूं ही नहीं कहा, मैं पहले वीडियो आपको दिखाता हूं, सुनवाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये वीडियो देखे बिना आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर डॉट्स कनेक्ट करेंगे, फिर खेल में मजा आएगा। देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी बेवकूफ़ नहीं है। ये मत सोचिए कि वो बेवकूफ़ है, इसलिए बेवकूफ़ी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। इस पॉइंट को समझ लीजिए। कोई कौन आदमी कह रहा है, ये पहले समझ लीजिए। किरण रिजिजू साहब हैं, भाजपा में बहुत बड़ा कद है इनका। और ये बीजेपी भले मंचों से कहे, लेकिन भाजपा कैडर और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अब इस बात को मान रहा है कि कोई बेवकूफ आदमी नहीं है। क्या खेल चल रहा है, उस पर बात करते हैं। ये सोची समझी षड्यंत्र का हिस्सा है।
लोग राहुल गांधी जी को पप्पू कहते हैं। हमने पप्पू नहीं कहा, बताया ना आप लोगों को भी। राहुल गांधी जी को पप्पू कांग्रेस के लोगों ने ही कहा। एआईसीसी के जो सीनियर सेक्रेटरीज होते हैं, जनरल सेक्रेटरीज होते हैं, उन्होंने ही कहा राहुल गांधी पप्पू है। आज से 8-9 साल पहले का बात है। तो हमने तो पप्पू नहीं कहा। इसलिए मैं ये नहीं मानता हूँ कि राहुल गांधी जी बेवकूफ़ हैं। लेकिन राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, वो देश विरोधी ताकतों का एक हुजूम जो इस देश में काम कर रहा है, उन्होंने इन्फ्लुएंस कर रहा है। मीठा-मीठा बात करके, जो वामपंथी विचारधारा के लोग राहुल गांधी को इन्फ्लुएंस करके कि जुडिशरी को अटैक करो, इलेक्शन कमीशन को नंगा करो और देश का चुने हुए सरकार को बोलो कि ये चोरी किया है। तो ये जानबूझ के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये नासमझ है। राहुल गांधी छोटे बच्चे नहीं हैं, वो जानते हैं, वो इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है। अब इस पॉइंट को जरा समझ लेते हैं पहले, इस फ्रेम को, जो किरण रिजिजू साहब ने कहा। सरकार को पता है कि राहुल गांधी बेवकूफ नहीं है, और जिन वामपंथियों के साथ वो मिलके कार्य कर रहे हैं, वो भारत में अनरेस्ट फैलाना चाहते हैं। कम से कम किरण रिजिजू ये बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को ये बात और अपडेट पता है, और उस पर कुछ प्लान होगा। लेकिन रुकिए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम जरा असम चलते हैं। और असम में हेमंत बिश्व शर्मा जी, जब ये वामपंथी आकर के डिपोटेशन के समय कह रहे थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा था, वो सईदा हमीदा भी आई हुई थी, प्लानिंग कमीशन वाली, जो कांग्रेस के समय थी, साफ साफ कहा था कि ये असम सरकार गलत कर रही है। तब असम सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंता बिश्व शर्मा जी ने क्या कहा था, ये याद कीजिए, मेरी सब पर नजर है, वो कहां क्या कर रहे हैं, तकलीफ यहां है। प्लानिंग कर तो ले, लेकिन बंद कमरों में कितनी बातें होंगी, और बंद कमरों में भी हो रही बातें कितनी सुरक्षित हैं, कौन कौन सुन रहा है, इसका जो डर है ना, वो अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो एक सोची समझी षड्यंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है, ये समझ लीजिए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मोदी जी के नेतृत्व में देश को हिला नहीं सकता है। देश का जनता मजबूती से मोदी जी के पीछे खड़ा है, कुछ हो नहीं सकता है। मैं तो इतने सालों से देख रहा हूँ, सरकार बहुत ही ताकतवर, सक्षम है, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक से बढ़कर एक काम करते जा रहे हैं और देश को कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हेडलाइन बटोरने के लिए जो नाटक करते हैं और मोदी जी को गाली देते हैं, मोदी जी के स्वर्गवास हो चुके माताजी तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। इनका कुछ नहीं हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी अब दोबारा सत्ता में आने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनता माफ नहीं करेगा। अब इस बात को समझिए थोड़ा सा, ये मोदी जी के नेतृत्व में नहीं होने देंगे। तो जो खड़गे साहब और हाइड्रोजन बम का स्टेटमेंट है, खड़गे साहब को पहले ले लेते, 6 महीना में ये सरकार गिरा देंगे। इसके बाद आप देखिए 4 PM, इसके बाद पुण्य प्रसून वाजपेयी से लेकर के जो दीपक मिश्रा वाला, दीपक शर्मा का चैनल है, अभिषार शर्मा है, ये सारे लोग जो हवा में उड़ रहे हैं कि सरकार अब बस गई गई गई। इनफैक्ट मेरे एक राष्ट्रवादी मित्र ने मुझसे कहा कि भैया, जब डॉलर का फ्लो होता है ना, तो सरकार गिर ही जाती है। आपको याद है ना 1998 में कैसे जयललिता जैसी महिला पलट गई थी। मैंने बोला था उस वक्त उनको पलटवाने का काम जिस शख्स ने किया था, उनका नाम सुब्रमण्यम स्वामी था, और भाजपा ये सोच ही नहीं पाई कि सुब्रमण्यम स्वामी ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अटल जी उस प्रकार की राजनीति के पारंगत नहीं है। अगर मैं किसी की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं पहले ही बोल रहा हूं, क्षमा के साथ कर रहा हूं, अगर त्रेता युग के प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की तुलना की जाए, तो जो रणनीति में, राजनीतिक कौशल में अंतर है। मैं हर शो की शुरुआत में, प्रारंभ में क्या कहता हूं, जब उसका
कि जय श्री राम। यही कहता हूं ना, मेरे आराध्य देव। किंतु राजनीति शास्त्र में रूथलेस राजनीति कैसे की जाती है, यहां तक के अपने सगे भांजे तक को भी बलिदान करने से जो ना चुके, वो प्रभु श्री कृष्ण है। एक इंसिडेंट आता है महाभारत में, जहां पर अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मामा, मैंने 6 द्वार तोड़ना सीख लिया है, चक्रव्यूह भेदन सीख लिया, लेकिन आप बताते क्यों नहीं है कि चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है? तो भगवान श्री कृष्ण हंस के कहते हैं, अभी बहुत समय है, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। अरे तुम चक्रव्यूह के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? तुम तो अमर होने के लिए आए हो। आने वाले युगों युगों तक लोग तुम्हारा नाम लेंगे, तुम्हारी वीरता की प्रशंसा कर रहे हैं। चक्रव्यूह बहुत छोटी चीज है तुम्हारे लिए, मैंने हर विद्या तो तुमको दे ही दी है, ये भी देंगे जब जरूरत पड़ेगा तो। लेकिन ये नहीं बताया कि तुम्हारा नियति कुछ और है, और अपने भांजे को नहीं बताया, दूसरे को छोड़िए। अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने गांडीव पर उस दिव्यास्त्र का प्रयोग किया बिहार के संदर्भ में, और छठी मैया से अपमान शुरू होते हुए, महिलाओं का अपमान शुरू होते हुए अपनी मां तक लेके गए। कुछ लोग कह रहे हैं पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। पॉलिटिसाइज करेंगे, तुम पॉलिटिसाइज करने के लिए मां जी को गाली दे सकते हो, और प्रधानमंत्री जी की जब मां को गाली दोगे, प्रधानमंत्री को गाली दोगे, क्या प्रधानमंत्री मानव नहीं है, मनुष्य नहीं है? वो तो करेंगे। और ये इस बात की तो भविष्यवाणी जो द अभिषेक तिवारी शो के सामाजिक परिवार के सदस्य हैं, और जो बहुत पहले से हैं, मैंने तो पहले बोला था कि ये होगा, ये तो होना ही है। और मैंने तो ये भी बोला था कि छठ मैया से भी कनेक्शन आएगा। अब बात ये है कि किरण रिजिजू जो कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र में सफल नहीं होंगे, और राहुल गांधी कभी नहीं सफल होंगे, मतलब राहुल गांधी का इलाज का टाइमिंग आ गया है जी। और मैं 2 तरह से आपको इसको साबित कर सकता हूं। पहला, कि कल इलेक्टोरल रोल वाला जब बहस शुरू हुआ, तो उसमें सबसे पहले पवन खेड़ा का नाम आया। पवन खेड़ा कौन है? ऐसा नहीं हो गया, कुछ भी चीज हवा में नहीं होता। ये पवन खेड़ा, अब उसकी पत्नी का नाम के नीलिमा का आ गया। इसके भी 2 एपिक नंबर है, 2 आधार कार्ड है। आइए ना, बचिए ना। यानी दिल्ली में ही फर्जी वोटिंग। एक्चुअली कांग्रेस इस सिस्टम का हिस्सा रही है पहले से ही, और वो मल्टीपल अपने वोटर्स का वोटर आईडी कार्ड बनाती रही है। आप देखिए, जब से सबको अपना अपना वोटर आईडी कार्ड मिलने लगा है फोटोग्राफ के साथ, उसके बाद से कांग्रेस जीती नहीं है इस देश का चुनाव। यानी शुरुआत से ही ये लोग वोट चोर रहे हैं, शुरू से ही रहे, ये तो दिख रहा है, ये तो साबित हो गया, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। अब बात यहां पर इतनी सी है कि भाई, इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर किरण रिजिजू दे रहे हैं, तो उसके पीछे कोई कारण होगा, कोई तर्क होगा जी। आप याद कीजिए कि लाल किला से जो भाषण दिया था डेमोग्राफी चेंज को लेकर के, वो बात उन्होंने गया में भी बोली थी मोदी जी। उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया गुरु। तमिलनाडु, कर्नाटका से लेके हर जगह एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। और आपको एक लेटेस्ट न्यूज बता दें, जो लोग बंगाल के संदर्भ में कहते हैं मोदी कुछ नहीं कर सकता और ये सेंट्रल फोर्सेस, ममता बनर्जी के बहुत खास 4 लोग इसी एसआईआर के चक्कर में सस्पेंड हो चुके हैं अभी तक। बहुत खास लोग हैं ये लोग, इसलिए ये ना सोचे क्या हो रहा है। अब आते हैं राहुल गांधी की बेचैनी, लेकिन उससे पहले कि अब एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये सारी बातें हो रही है। याद कीजिए हेमंता बिस्व शर्मा जी का वो स्टेटमेंट जो कल उन्होंने दिया, किस प्रकार से बेचारे भटक गए थे, उनको सही राह दिखा दिया गया, उनको घर भेज दिया गया। बंगाल 24 बांग्लादेशी हैव पुश्ड बैक टुडे। सॉरी हेमंता बिस्व शर्मा जी, आपको आपकी मिमिक के लिए, पर ये तो अच्छा बात नहीं है
ठीक है। इनका थोड़ा सा ब्लर, मुंह वगैरह ब्लर कर दिया गया ताकि वो वामपंथी बच्चे बच्चियों को दिखा के विक्टिम कार्ड ना खेल सके। ये क्यों हो रहा है? ये 24 भेज रहे हैं, 40, जबकि एक बार में भी 1000 भेज सकते थे, 5000 नहीं। ये भी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। सारे भारत में छुपे हुए बांग्लादेशी धनाधन भाग रहे हैं, तमिलनाडु से भाग रहे हैं, कर्नाटका से भाग रहे हैं, गुरुग्राम में तो नौकर नहीं मिल रहे हैं अचानक से जी। ये कोई भी गुड़गांव का आदमी इस न्यूज को कंफर्म कर देगा कि भाई अचानक से गायब हो गए। अब आपको बता रहे हैं कि ये जो बेइज्जती चल रही है ना इन लोगों की, ये यूं ही नहीं कि चल रही है। एक और वीडियो साथ में थोड़ा सा प्ले कर देते हैं ताकि विमेन पावर पता चले। और ये लोग जो सोच रहे हैं ना कि मोदी की सरकार गिराएंगे, मोदी सरकार को यह भी पता है कि कौन लोग कितने पानी में है, वो दिन भूल जाइए। जैसे बोला कि माँ को गाली, सबको आंख में आंसू नहीं लगा हम लोग को, इसी तरह हम लोग को भी बेटा होना चाहिए। ये सुन के तो बहुत दुख हुआ है, लेकिन जो अच्छा करने जाता है तो उसको तो सुनना पड़ता है सबका। नहीं होना चाहिए, हर माँ की एकता बोली एक होता है, लेकिन ये हर माँ के लिए हुआ, ऐसा हुआ तो नहीं होना चाहिए। माँ को तो गाली नहीं देना चाहिए। बहुत बुरा लगा ये सुन के कि उनके माँ को गाली दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हार मान करना चाहिए, क्योंकि माँ को गाली नहीं देना चाहिए। ये पता है वीडियो क्यों दिखा है? ये अभी बिहार में जो कल होने जा रहा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करूंगा प्रोटेस्ट का। गुरु पासे फेंके जा चुके हैं आपकी तरफ से, अब तो चाल मोदी की है। आपको जो पासा ये लोग, अच्छा ये क्या ना कि पुराने कांग्रेस और नए कांग्रेस में कौन अंतर है? ये लोग सत्ता से इतने दिनों की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ये लोग प्लान दबाना भी नहीं जानते, ये खुल के बता देते। और मोदी यही तो चाहता है। बोलो, जो लोग जीवन में नीतीश कुमार का एक विधायक ना तोड़ पाए, वो मोदी और अमित शाह का सांसद तोड़ने की बात करते, और वो भी 37 भांग खा के बैठे हो। हालांकि ये न्यूज भी राष्ट्रवादियों के ही गलियारे से निकल गई, वरना ये होता नहीं, ये होता नहीं। ये एक राष्ट्रवादी ने ही फैला दिया, जिसके कारण ये पूरा गेम चर्चा में आया। तो खैर, फैला भी दिया तो अच्छा ही किया, क्योंकि सरकार और सतर्क हो गई, सरकार और सतर्क हो गई। मोदी सरकार को एक मेरे गुरुजी भाऊ तोरसेकर सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं। मोदी तो चाहता है कि तुम सरकार गिरा के दिखाओ, लेकिन गिराओ तो सही। अगर सरकार गिराने की हिम्मत है तो सरकार गिरा के दिखाओ तो सही, फिर सरकार बनाना भी होगा। और तब के चुनाव आयुक्त और अब के चुनाव आयुक्त में भी अंतर है। सरकार नहीं बना, तुरंत इलेक्शन होगा। और अगर 1998 में सरकार रिपीट हो सकती है अटल बिहारी वाजपेयी की तमाम षड्यंत्रों के बाद, फिर ये तो 2025 है गुरु। जिन लोगों ने वोट करके सरकार बनवाया है, जिन लोगों ने वोट करके सरकार में जगह दिलाई है, उनके सरकार को गिराओगे तो राजनीतिक सुनामी आ जाएगी। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।